जी, पाकिस्तान की इसी सियासी, माशी और आइनी जो सूरत हाल है, इसके पस मंज़र के अंदर आज 2-3 बुनियादी सवालात हैं जिस पे हम बातचीत करेंगे। हमें इस गुफ्तगू के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं शुएब शाहीन साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर भी हैं और मारूफ कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत करते हैं। और इनके साथ साथ जहांगीर जदौन साहब, जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शुएब साहब, आपसे बातचीत शुरू करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक मुसलसल हम तसलसल के साथ देख रहे हैं कुछ अरसे के साथ कि कानून और आइन की अमलदारी के अंदर हमें रुकावट नज़र आती है कि अदालतों के फैसले होते हैं, अमल दरामद नहीं होता। मुलजमान की ज़मानतें होती हैं, इहाता अदालत के अंदर से या उनके दरवाज़ों से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और फिर ना सिर्फ अरेस्ट किया जाता है बल्कि फिर जो इदारे अरेस्ट करते हैं वो तमाम मीडिया में नज़र आ रहे हैं कि अरेस्ट करने वाले कौन हैं, लेकिन फिर वो तरदीद कर देते हैं और कहते हैं कि कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। इस वक्त जो ये जो एक स्टेट ऑफ बिजनेस बना हुआ है इस वक्त हुकूमत का, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हम एक इतनी माशी अबतरी से गुजर रहे हैं, मुआशरती अबतरी से गुजर रहे हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, खाने को हमारे गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है, डिफ़ॉल्ट के करीब हम पहुँच चुके हैं, माशी ब्रेक डाउन हो चुकी है। और अच्छा, जो चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं कम से कम वो तो ठीक करें। वो हैं बुनियादी इंसानी हुकूक कम से कम मुअत्तल ना करें, आइन की पासदारी करें, कानून की हुक्मरानी हो। हम इदारों को इस तरह नहीं होना चाहिए कि वो बांदी बन के हुकूमती लोगों के सामने खड़े हों और वो उनको कहें जी मेरे आका, और जो हुक्म करें हर गैर आइनी और गैर कानूनी काम इदारे करते चले जाएं। ये बड़े अफसोस की बात है और हमें दुख है इस बात का कि अदालतें ज़मानत देती हैं, आप अदालत के अंदर से गिरफ़्तार कर देते हो, अदालतों का कोई खौफ नहीं है। कानून की हुक्मरानी तो दूर की बात है, रियासती ये दहशतगर्दी है। रियासती इदारे अगर आइन और कानून की पामाली करेंगे, तो फिर मुझे बताएँ आम आदमी से हम क्या तवक्को रखेंगे कि वो आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। कानून की पासदारी अगर हमारे रियासती इदारे नहीं करेंगे, और जिस तरह आप देख लें 5-5 दफ़ा अदालत ने रिहाई कराई, जब तक उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन लोगों को रिहाई नहीं मिली और अदालत ये कहने पे मजबूर हुई कि जनाब अगर आपको रिहाई असल में रिहाई चाहिए तो जाओ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, और आप बरी ज़िम्मा, ना वकील की ज़रूरत, ना अदालत की ज़रूरत, ना कानून की ज़रूरत, ना उसमें गवाह की ज़रूरत, ना ट्रायल की ज़रूरत। तो अफ़सोस की बात है आज भी अली साई को जिस तरह उठा लिया गया। तो अब मुझे नहीं पता, जब आपने गिरफ़्तारी आपके सामने सब मीडिया के सामने, अदालत के सामने से हुई है, तो वो आखिर कोई अदालती एहलकार ही है ना जो लेकर गए हैं। तो वो कौन है जो लेकर गए हैं? आज से 1 हफ़्ता पहले हमारे एक सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट का, रियाज़ हनीफ़ राही, वो अगवा हो गए और आज रात सुबह 4 बजे वो वापस आए। इसी तरह हफ़्ता पहले 10 दिन पहले इस्लामाबाद से वो समी इब्राहिम जो जर्नलिस्ट है वो अगवा हो गए। उसको 4-5 दिन बाद छोड़ दिया गया। आप देख लें कि मतलब है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या आना है। खुदा ना ख़ास्ता जब हम दुनिया पूरी में अपना ये चेहरा पेश करेंगे, तो जब आज़ादी सहाफ़त नहीं होगी, लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल होंगे, आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा होगा, 2 सूबों में आपका इंटरिम सेटअप बैठा हुआ है, जो कि 90 डेज़ के बाद वो गैर आइनी है और लोगों को मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए उमूर ममलकत चलाने हैं, ये आइन का तकाज़ा है। और सुप्रीम कोर्ट 2 फैसले दे चुकी है और उसके खिलाफ अभी तक रिव्यू पेंडिंग है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी साइड पर करें। आइन ये कहता है कि 90 डेज़ में इलेक्शन कराने हैं। अनसर्टेनिटी की कैफियत आज भी बरकरार है। डायलॉग पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान हो नहीं रहा, और आज भी मौलाना फजल रहमान ने कल क्या कहा है कि जी जो पार्लियामान कहेगी तब इलेक्शन होंगे। भाई आइन में लिखा हुआ है आपकी एक मुद्दत है, पार्लियामान ने अपनी मुद्दत पूरी करनी है, उसके बाद 90 डेज में 60 डेज में इलेक्शन होने हैं। अगर असम्बली डिसॉल्व होगी तो 90 डेज में इलेक्शन होंगे, ये आइन कहता है। जरदारी साहब कहते हैं जब हम चाहेंगे तब इलेक्शन होंगे। तो बात यह है कि अगर आपने सब लोगों ने इस पाकिस्तान को और इनकी आवाम को पाकिस्तान के ये ठेकेदार बन गए और आवाम रियाया बन गई है, यहाँ गुलामों की ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर 47 में जो हम एक नज़रिया लेकर आए हैं और अ, एक अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे ये मुल्क बना है, और उस दिन से लेकर आज तक हमारे पास एक आइन है, जो हमारे दरमियान एक बॉन्ड है और जिसके दरमियान मैं समझता हूँ कि तमाम फेडरेशन के जो यूनिट्स हैं, सूबे इदारे हैं और हमारे जो लोग हैं, हर एक का डिफ़ाइन है उसके अंदर हम शुएब कि साहब इस आइन तरफ के भी आएंगे, मुताबिक ज़रा काम नहीं ये जो चलता। पहलू है सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला भी आया, पंजाब इलेक्शन की तरफ भी आएंगे, लेकिन मैं जहांगीर जदून साहब को भी ज़रा इनपुट लेना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा है अदालतों के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर ख़ास तौर के ऊपर जहांगीर जदून साहब को बार बार पेश होते हुए, और बहुत सी जगहों पर हमें नज़र आता है कि उनकी बेबसी भी दिखाई देती है कि अब चंद दिन पहले
इसी तरह से इस्लामाबाद के अंदर से मुराद अकबर अरेस्ट हुए थे। फुटेजेस मौजूद हैं जिनके अंदर देखा जा सकता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की यूनिफॉर्म के अंदर लोग थे। कहा गया जी कि वो उन इदारों से नहीं है जिनकी यूनिफॉर्म नज़र आ रही है। आज जो है कि जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है उसके दरवाजे से इस्लामाबाद पुलिस की यूनिफॉर्म में लोग हैं और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की यूनिफॉर्म के अंदर में लोग हैं जो अली अफजल शाही को अरेस्ट करके लेके जाते हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी होता है कि नहीं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, और लेकिन अभी तक पता भी नहीं चल रहा कि वो किधर हैं। तो जहांगीर जदूम साहब, ये जो स्टेट है इस वक्त बनी हुई है, सिचुएशन है, आप क्या समझते हैं कि वाकई कानून और आइन की अमलदारी है या माइट इज़ राइट का जो असूल है इस वक्त वो चल रहा है यहाँ इस्लामाबाद पाकिस्तान में? कानून की अमलदारी होनी चाहिए और कानून से बालातर किसी को नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी को ग्रीवियंस है स्टेट से या किसी स्टेट के इदारे से, तो अगर वो उसके पास फुटेज है, उसने देखा है कौन अरेस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उनके पास लीगल कोर्स है। लीगल कोर्स के अलावा तो हम वकील या आप लोग या हम कोई बंदूक तो नहीं उठा सकते, ना कोई ऐसा ज़बरदस्ती हम काम कर सकते हैं। तो हमारे पास यही काम होता है कि हम कानून का जो अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो उसमें रिलीफ भी हमें मिलता है। बाज़ औक़ात एक जगह से नहीं मिलता, दूसरी जगह से मिल जाता है। तो इस तरह इतना मतलब मायूस नहीं होना चाहिए। अगर ये कहते हैं कि कोई बंदा गायब हो गया है, तो उसका यही तरीका होता है ना, अगर बंदा गायब होता है फिर हम जाके अदालत को कहते हैं जी कि आप बुलाएं किसने गायब किया है, कहाँ पे गायब किया है, तो फाइनली कुछ ना कुछ हमें मिल जाता है और आउटकम हो जाता है। वैसे तो कोई भी, मैं कोई इसकी किसी की हिमायत नहीं करता, कोई डिसअपीयरेंस किसी भी इन्फोर्स डिसअपीयरेंस हो या उसके बंदे का वेयर अबाउट ना पता हो, तो ये हमारा आइन इजाज़त नहीं देता। बंदे को अगर कोई एजेंसी अरेस्ट करती है किसी केस में, तो 24 आवर के अंदर उसको अदालत के सामने प्रोड्यूस करना चाहिए। ये मेरी बिल्कुल एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट है, और हर बंदा ये चाहता है कि अगर उसके खिलाफ कोई किसी एजेंसी में या किसी भी जगह पे उसके खिलाफ कोई FIR है, कुछ उसने कोई ऑफेंस किया है, क्राइम किया है, तो ही मस्ट ब्रिंग बिफोर द कोर्ट। उसमें कुछ दो राय नहीं है। तो जो काम हो रहे हैं वो फिर सामने, अभी ये तरह शोएब शाहीन साहब ने वकील साहब का जिक्र किया, वो आज आ रहे हैं, तो उनको पता होगा वो कौन लेके गए हैं। उनको फिर वो उनको चाहिए कि कोई आगे बताएं। समी इब्राहिम भी आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। तो ऐसा काम तो अगर कोई उनको, अब देखें ना, एक ये कोई अगर लेके जाता है तो हम तो एक परसेप्शन ही दे सकते हैं फलां बंदा ले गया है, तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। या तो जो बंदा लेके आता है वो आगे बताया जी कि हमें जो है वो कौन लेके गया है, कहाँ पे लेके गया है, कहाँ पे रखा है, तो तब जाके कोई अदालत या कोई जो है अदारा एक्शन ले सकता है। जब वो बंदा जो है वो नहीं बोलता या नहीं करता, अभी देखे ना, बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं, आगे दूसरी पार्टी में क्यों शामिल होते हैं? इन्हें तो किसी मुश्किल के वक्त स्टैंड करना चाहिए। और उनका लीडर एक ही रट लगाए हुए जी कि मैं अगर बातचीत करूंगा तो एक ही बंदे से करूंगा, जिसका नाम आर्मी चीफ है। कभी हुआ कि किसी पॉलिटिशियन ने खुद कह रहे थे कि जी अपोजिशन का क्या काम है कि आर्मी चीफ से बात करें? कभी कभी लगता है ऐसे है कि शायद सियासतदान भी ये समझते हैं कि कद का सरचश्मा कोई और है जिसकी वजह से बार नहीं जाना चाहिए, प्रिंसिपली नहीं होना चाहिए बिल्कुल ऐसा। लेकिन जहांगीर साहब, जब एक तवातर के साथ, मैं एग्री करता हूं कि मायूस नहीं होना चाहिए। जी प्लीज देखें, ये अभी इन्होंने कहा जी आइन की अमलदारी नहीं है, तो जब हम खुद ही आइन की अमलदारी नहीं चाहते, अब हम क्यों चाहते हैं कि चले मान भी लिया एक मिनट के लिए कि ताकत किसी के, भाई ताकत तो कानून और आइन में अंदर है। आप यूनाइटेड हो, एक पॉलिटिशियन जो है, एक हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, वो चाहता है कि मैं जो है वो पॉलिटिकल लोगों से मैं डायलॉग नहीं करना चाहता, मैं इसी तरफ लाना चाह रहा था। लेकिन एक बुनियादी क्वेश्चन एक और है जिसके बाद फिर हम इस तरफ आ जाते हैं पॉलिटिकल डायलॉग के ऊपर भी। वो बुनियादी क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एक दफ़ा हो जाए, दो दफ़ा हो जाए, लेकिन एक तवातर के साथ मुसलसल आए रोज़ एक ही वाक़या बार बार हो रहा है कि यूनिफॉर्म के अंदर लोग हैं, अरेस्ट करते हैं, CCTV फुटेजेस मौजूद होती हैं। इस्लामाबाद के अंदर आप खुद यहाँ रहते हैं, आपको पता है कि तमाम जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, और उसके बड़ी आसानी से नादरा की डाटा से उसकी शनाख्त भी हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद हफ्ते गुजर जाना, दिन गुजर जाना, पता भी ना चले कौन लेकर गया है, गाड़ियों के नंबर नहीं पता चलते, लोगों के फेस की रिकग्निशन नहीं होती। तो इस्लामाबाद जैसे शहर में अगर ये कानून की हुक्मरानी का आलम है, तो पूरे पाकिस्तान में क्या होगा? कि इतने तवातर के साथ मायूसी नहीं है, लेकिन ये सवाल तो ज़रूर उठता है कि इतने तवातर के साथ एक तरह के वाक़यात क्यों बार बार हो रहे हैं और पहचान भी नहीं हो पा रही? नहीं, देखिए, अभी जो ये वाला अभी आपने जिक्र किया था, तो इसमें जो देखें ना, हमारे पास जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जो कागज़ के अंदर है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर है, जिनको कागज़ों के अंदर हम ला सकते हैं, वो है पुलिस का जिक्र है कानून के अंदर, पुलिस रूल के अंदर, PPC के अंदर, CRPC के अंदर। तो वो एक एजेंसी होती है जिसको हम कह सकते हैं कि आप अदालत कह सकती है, हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो कहते हैं। अब लास्ट टाइम में जब हमने ये पुलिस वाले आए, तो उन्होंने कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दी कोर्ट के अंदर कि जी ये हमारी यूनिफॉर्म में हमारे बंदे नहीं थे,
تو انہوں نے FIR بھی دے دی اس پہ. انہوں نے کہا جی جو بھی بندے آئے ہیں کوئی کسی بھی جگہ سے آئے ہیں جو ان نون تھے تو ان کے خلاف FIR پولیس نے باقاعدہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کیس کی. تو اگر دیکھیں نا آپ مثال کے طور پر یہ تو آپ پریزیوم ہی کر سکتے ہیں نا کہ جی ایک بندہ اگر رینجر کی یونیفارم میں تھا تو وہ رینجر نہیں تھا, یا کسی اور یونیفارم میں ہے تو اس ادارے کا بندہ نہیں تھا. تو اس کے لیے اب ہمارے پاس جو میکانزم ہے, جو ہمارے پاس اسٹیٹ فنکشنری ہے, وہ عدالت کے ذریعے پولیس ہی ہے. کیونکہ ہمارے پاس پولیس کے علاوہ تو اور کسی کتاب میں کوئی آپ مجھے بتا دیں کوئی ایجنسی کا ذکر ہی نہیں ہے. رینجر بھی اگر کام کر رہے ہیں تو وہ پولیس کی کمانڈ میں کر رہے ہیں, پولیس ان کو بلاتی ہے. اور اگر بہت سیریس سچویشن ہو جس طرح اسلام آباد کے اندر تھی ابھی وہ اٹھ کے ہے 245 کے اندر, اگر ہم آرمی کو بھی بلاتے ہیں تو اس کی بھی جو کمانڈ ہوتی ہے وہ سول ایڈمنسٹریشن کے پاس ہوتی ہے. وہ ایکٹ اینڈ ایڈ کرتی ہیں سول ایڈمنسٹریشن, وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتی, نہ ہی ان پہ کوئی ایسا لا اپلیکیبل تھا. کیونکہ جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے اسلام آباد کی, IG پولیس اور جتنے بھی دوسرے ادارے ہمارے ایڈمنسٹریشن کے, وہ انہی کو عدالت کہہ سکتی ہے کہ بھائی یہ کام کرو, اس کا کام کے اندر کوئی انویسٹیگیشن کرو, یا کوئی اندر بندہ مسنگ ہے تو وہ کہاں گیا ہوا ہے, اور وہ کنسرن تھانے کا. اگر ان کو ایسی فوٹیج نظر آ رہی ہیں تو یہ عدالت میں جا کے صبح پیش کریں, ان پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. عدالتیں بعض کا دیکھیں آج کل رات کو بھی انٹرٹین کرتی ہیں پٹیشنیں, اور ایک مطلب ان کو PTI والوں کو تو سب سے زیادہ ریلیف مل رہا ہے, لیکن ابھی بھی ایک آدھے گھنٹے میں ریلیف ملتا ہے ان کو. بہت سی چیزوں کے اوپر ابھی بہت سے کویسچن مارک آتے ہیں. ذرا شعیب شاہین صاحب کی طرف چلتے ہیں. جو بنیادی نقطہ میں اٹھانا چاہ رہا تھا ایک اور, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ہم نے دیکھا ہے کبھی لندن پلان ہوتا ہے, کبھی جدہ پلان ہوتا ہے, کبھی جو ہے کہ دبئی پلان آ جاتا ہے. پاکستانی سیاست کے اندر جو پارلیمانی سیاسی فورم ہے اور پارلیمنٹ ہے اور سیاسی فورم APCs ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں, اس کے اندر مسائل حل نہیں ہوتے, اور ہم ہمیشہ جو ہے یا بیرون ملک جو ہے بیٹھ کے تمام اپنے پلانز بنا رہے ہوتے ہیں, یا ملک کے اندر بھی جو ہے کہ ہماری نظر کہیں اور ہوتی ہے جس کو ہم طاقت کا سرچشمہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ابھی جدون صاحب نے بھی نشاندہی کی جس طرف. شعیب صاحب, کیا اس سے ہم کوئی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں کہ سیاستدان اگر خود بیٹھ کر مسائل حل نہیں کریں گے پارلیمانی اور سیاسی فورمز کے اوپر, تو پھر بات جو ہے کہ وہ ملک سے باہر جائے گی یا ایسے عناصر کے ہاتھ میں چلی جائے گی شاید جو جمہوری رویے یا سوچ نہیں رکھ سکتے, جس کا نقصان الٹیمیٹلی سیاسی جماعتوں یا پارلیمانی نظام کو ہوتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے, تو ہم تو شروع سے یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول اپنا, ہر ادارے کا اپنا اپنا رول ہونا چاہیے. سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کی جو ڈومین ہے, ہر ادارہ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرے, تبھی ملک کی ترقی ہو سکتی ہے. ہم معاشرے میں تبھی ترقی کر سکتے ہیں کہ جب ہم ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد کریں گے, اور اگر ہم ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے تو معاشرے کی تباہی ہوگی. ہم ایک دوسرے کے حقوق, ایک دوسرے کے ڈومین میں ہم داخل ہوں گے اور حقوق کا تحفظ نہیں ہوگا اور آئین کی پابندی ہوگی. جو جدون صاحب فرما رہے ہیں, میں ایک آدھ بات کر کے تو پھر آگے چلتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جدون صاحب ماشاءاللہ ایڈوکیٹ جنرل ہیں ہمارے, ان کو سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے. ہیونگ ریسپیکٹ فار ہم. عمران خان صاحب سے سوال کیا جاتا ہے اگر کہ جی فوج آپ کے خلاف ہے, آپ ان سے صلح کرنے ہیں, تو انہوں نے کہا بھائی میری تو کوئی مخالفت نہیں ہے. اس کے جواب میں انہوں نے کہا میں تو بات کرنے کو تیار ہوں, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ صرف ان سے بات کرنے کو تیار ہے, سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کو تیار ہیں. سیاسی جماعتوں کے لیے سب سے پہلے عمران خان صاحب نے پیغام دیا کہ جی میں اسمبلیاں ڈسالو کرنے جا رہا ہوں, میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. انہوں نے نہیں بات کی. پھر آپ آگے آئیں, سب سے پہلے انہوں نے اپنی کمیٹی بنا دی, کہ جو کمیٹی سپریم کورٹ کی روشنی میں بنائی گئی, اور اس کے اندر کچھ باتوں پہ اتفاق ہوا اور کچھ پہ نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد بھی 9 مئی کے بعد بھی عمران خان صاحب نے جب کمیٹی بنائی تو یہاں کی سیاسی اور جمہوری طاقتوں نے کہا جی ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے, اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں مستقل انہوں نے کہا جی میں ہر ایک سے گفتگو کرنے کو تیار ہوں. بہرحال یہ تو ایک آسپیکٹ تھا. دوسرا آسپیکٹ دیکھیں, کیا اسلام آباد جو کہ کیپٹل ہے, اور یہاں ہر بندے کے سامنے ایک ویڈیو اور آڈیوز بھی موجود ہیں, اور اگر پولیس یونیفارم کی کوئی شخص استعمال کر رہا ہے جس کے چہرے بھی سامنے واضح ہیں, جو آج پورے میڈیا نے دکھائے ہیں, اور پولیس کہتی ہے کہ یہ ہمارے بندے ہی نہیں ہیں, تو پھر یہ یونیفارم کس کے پاس ہے, کیسے وہاں سے وہ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں؟ پورا میڈیا میں چلتا رہا ہے. ود ان نو ٹائم سیف سٹی آپ کے پاس لگے ہوئے ہیں, کیمرے آپ کے پاس لگے ہوئے ہیں, اور آپ کو نہیں پتا. آپ کہہ رہے ہو ریاض حنیف راہی کو کون اٹھا کر لے گیا, وہ آ کر بتائے گا پولیس کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس نے کیا کام کیا ہے. اور وہ ایک ہفتے سے FIR بھی کٹی ہوئی ہے, کیا انویسٹیگیشن ہوئی ہے؟ سمیع ابراہیم کی FIR کٹی ہوئی ہے, کیا اس کے اوپر تفتیش ہوئی ہے, انویسٹیگیشن ہوئی ہے کہ کون اٹھا کر لے گیا ہے؟ رینجرز کی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہماری یونیفارم پہن کے پھر رہے تھے, تو بھائی کوئی پروگرس بھی ہوئی ہے؟ کیپٹل اتنا اگر آپ کا ان سیف ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کون یہاں لے کر آئے گا آپ کے پاس سرمایہ کاری, کون یہاں آ کر کے آپ کے ملک میں جا کر کے اپنا کام کر سکے گا اور یہاں معاشی
طور پر ہم آگے بڑھ سکیں گے، اور جب آپ کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اس رفتار سے جاری ہو کہ جس کے اوپر آپ کی کوئی پولیس کی سنگل انویسٹیگیشن نہ ہو، اور اس کے بعد یہ اسٹیٹ ریاست ذمہ دار ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ جا کر کے اپنی گواہیاں پیش کرے گا کہ ہاں جی مجھے وہ اٹھا کے لے گئے ہیں. اگر جو بھی اٹھا کر لے گئے ہیں اس اوور میں بھی یہ ذمہ داری اگر پولیس کی ہے تو پولیس اپنی ذمہ داری شعیب صاحب ہمیں نبھائے. چھوٹی سی شعیب صاحب آپ کی بات چل رہی ہے، ہمیں چھوٹی سی اب ایک کمرشل بریک لینی ہے. بریک کے بعد ناظرین واپس آئیں گے تو اسی پاکستان کے سیاسی معاشی بحران کے تناظر کے اندر کیا حالات ہیں اور ان کے حل کیا ہونے چاہیے، اس پہ بات چیت جاری رکھیں گے آفٹر دی شارٹ بریک.